अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीकुर रहमान है और मैं यहाँ पे एलआरएच में रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पायरेटरी थेरेपीज डिवीज़न एलआरएच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है अबाउट बेसिक वेंटिलेटर और इनके मोड से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक वेंटिलेटर क्या चीज़ होती है? वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल लंग होती है जिसकी वजह से हम जो भी पेशेंट का रिस्पायरेटरी सिस्टम ख़राब हो या रिस्पायरेटरी सिस्टम फेलियर हो या रिस्पायरेटरी सिस्टम अरेस्ट में हो या कोई भी पेशेंट ब्रेथ नहीं ले पा रहा हो तो हम उनको वेंटिलेटर पर लगाते हैं और उनकी ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये एक मशीन होता है। अर्लियर कंडीशन में वेंटिलेटर इस तरह होता था जिस तरह हमारे आर्टिफिशियल जो हमारे अपने लंग्स हैं नॉर्मली के वो नेगेटिव वेंटिलेशन पे वो काम करते थे कि अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता था, बाहर पॉजिटिव प्रेशर होता था। तो पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ जो है वो ऑक्सीजन और एयर आता था। लेकिन अभी जो है वो एडवांस थोड़ा सा टाइम डेवलप होने तो उन्होंने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है वो डिस्कवर कर लिया। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये है कि इनसाइड वेंटिलेटर हम एक पॉजिटिव प्रेशर को क्रिएट करते हैं और वहाँ से हम नीचे जो है वो एयर जो है मूव कर जाती है। वेंटिलेटर हम किस किस पेशेंट को लगाते हैं? नॉर्मली हमने बहुत सारे इंडिकेशन लोग बताते हैं कि किस पेशेंट को वेंटिलेटर लगाना है और किस तरह लगाना है। उनके लिए ये है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि सिंपल आप इस तरह कर ले कि अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट का एक कंप्रोमाइज़ हो, अगर आप देखते हैं कि कोई भी पेशेंट जो है अपना एयरवे को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है कि उसके एयरवे में प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को हम इंटूबेट कर लेते हैं। इंटूबेशन का मतलब ये है कि एक डिफिनेट एयरवे इंटूबेशन होता है और एक नॉट डिफिनेट एयरवे इंटूबेशन का मतलब ये है कि आप बिलो द ग्लॉटस जब चले जाए, जब आप ईटीटी पास कर लेते हैं और जब आप सुपर ग्लॉटस कोई भी एयरवे पास करते हैं जिस तरह एलएमए है। और थर्ड जो वो कंडीशन है वो आपकी ट्रकियोस्टोमी है, जिनको आप यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे होल बना के आप अंदर ट्यूब को डाल देते हैं। तो ये तीन एयरवेज हैं जहाँ पे आप किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर को कंटेक्ट करते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि अगर आपका एयरवे कंप्रोमाइज़ है, आपको लगता है कि आपकी एयरवे में स्वेलिंग है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इनहेलेशनल इंजरीज हो जाती है तो आपको लगता है कि आपकी यहाँ पे स्वेलिंग है, आप एयरवे कंप्रोमाइज़ हो सकती है। दूसरी, अगर आपको यहाँ पे टंग आपकी बैक साइड पे चली जाती है या अगर आपको ये ख़तरा है कि आप स्प्रेड कर लेंगे या कोई भी अगर इस तरह कंडीशन है तो हम उनको कहते हैं कि आपका ए कंप्रोमाइज़ है, पेशेंट को इंटूबेट कर लेना चाहिए। दूसरा है कि आपकी जब ब्रीथिंग कंप्रोमाइज़ हो, ब्रीथिंग का मतलब कि अगर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर आपको सीवियर नमोनिया है, एआरडीएस है या इस तरह कोई भी अगर कंडीशन है जिसमें आपकी ब्रीथिंग जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसको हम इस तरह की पेशेंट को हम इंटूबेट कर लेते हैं और फिर वेंटिलेटर पे डाल देते हैं कि उनकी नॉर्मल रिस्पायरेशन को हम मेंटेन कर सके। तीसरा एक कार्डिक, अगर फॉर एग्जांपल हम हमारा किसी भी कोई पेशेंट है वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है या कोई भी उसकी कार्डिक कोई कंडीशन है वो सीवियर कंडीशन है और हमें पता चल जाता है कि इसकी वजह से हमारा पेशेंट जो है वो क्रैश कर जाता है, पेशेंट जो हमारा कोलैप्स हो सकता है, तो उसकी रिस्पायरेटरी को एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को इंटूबेट कर लेते हैं। D4 फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पेशेंट का जीसीएस कम हो, लेस देन 8 हो, लेस देन 9 हो, नॉर्मली अपने हॉस्पिटल्स की क्राइटेरिया होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी हॉस्पिटल की हमारे हॉस्पिटल की क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका पेशेंट का जीसीएस लेस देन 9 हो तो आप पेशेंट को इंटूबेट करें। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ हो जिस तरह मिस्थीनिया ग्रेविस है या जीबीएस, इस तरह की कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से पेशेंट का वो न्यूरोलॉजिकली आपको लगता है कि पेशेंट को परसिस्टेंट फिट्स हो रहे हो तो उस पेशेंट को आप इंटूबेट कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल आ जाता है अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा कोई कंडीशन हो, जब पेशेंट को इनहेलेशनल इंजरी हो जाती है या कोई भी पेशेंट का पीएच बहुत ज़्यादा गिर जाता है, 7.10 तक नीचे गिर जाता है या कोई और अदर कंडीशन हो, अगर फॉर एग्जांपल हम पेशेंट का सेडेशन देते हैं, एनेस्थीसिया कोई भी पेशेंट की हम कोई सर्जरी करते हैं, तो ये सारे कंडीशन है इंटूबेशन के। हम किसी भी पेशेंट को इंटूबेट कर लेते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उस इंटूबेशन के लिए हम फिर फॉर एग्जांपल 4 बंदों का टीम बनाते हैं जिनमें एक इंटूबेटर होता है जिसने पेशेंट को इंटूबेट करना होता है, एक उनका असिस्टेंट होता है, एक मेडिकेशन वाला होता है और एक टीम लीडर होता है। नॉर्मली इंटेंसिविस्ट जो है वो टीम को लीड कर रहा होता है और रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट या एनेस्थेटिक जो होता है वो पेशेंट को इंटूबेट कर रहा होता है। स्टाफ में स्टाफ जो होता है वो पेशेंट को
मेडिकेशन वगैरह को एडमिनिस्टर कर लेता है। तो हर एक बंदी का अपना अपना एक रोल है, हमारा एक पूरा एक चेकलिस्ट बना हुआ है, 26 हमारी उसमें चीज़ें हैं। जब भी आप किसी भी पेशेंट को इंटूबेट कर लेते हैं, मेक श्योर कि आपकी कोई भी पेशेंट को सेडेशन है कि नहीं है, उसके बाद उसको पेन किलर है कि नहीं है, उसके बाद उनकी इंडक्शन एजेंट है, और उसके बाद उसकी आपकी मसल रिलैक्सेंट है। ये 4 चीज़ें हम पेशेंट को दे देते हैं बिफोर द इंटूबेशन। तो ये इंटूबेशन का एक पूरा वो सिस्टम होता है कि आपने ट्यूब कौन सा पास करना है, उनकी कैलकुलेशन कब तक वो करना है, आपके साथ वेंट की सेटिंग रेडी है, आपके साथ हेल्प के लिए कोई है अगर डिफ़िकल्ट इंटूबेशन है, और उसके बाद अगर आपके सारे कार्डिक मिनेटर्स जितनी भी आपके साथ मेडिसिन्स हैं वो रेडी से होनी चाहिए। आपकी ट्यूब आपके साथ एलिमे होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप अटैम्प्ट फेल कर सकते हैं तो उसी टाइम आप एलिमे डाल सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर है आप इंटूबेशन के लिए। तो इंटूबेशन पे एक अलग से टॉपिक है, उस पर हम अलग से फिर क्लास ले सकते हैं।